अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हम चैप्टर 13 क्लास 12th यानी सेकंड ईयर के हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। क्लास 12th। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। कहता है कैलकुलेट द रूट मीन स्केयर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, यानी VRMS ऑफ हाइड्रोजन हमने फाइंड करनी। मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन हमें दी है 8.957 10⁻⁻² किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ओके, एंड डेंसिटी ऑफ मरकरी इज रो Hg। मरकरी जो हमें दी है वो है 13,600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ओके, एंड वैल्यू ऑफ G जो हमें दी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चे बड़ा सिंपल फार्मूला है, मैं पहले थोड़ा सा रफ पे कर दूं। प्रेशर का हमने फार्मूला पढ़ा था 1/3 रो V एवरेज स्क्वायर। यहाँ से अगर हमें V चाहिए, V एवरेज स्क्वायर, तो वो ये बनेगा 3P ओवर रो। हमें इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, इसका अंडर रूट आता है VRMS। ओके, 3P ओवर रो अंडर रूट, ये हमारे पास फार्मूला है रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। तो हमारे पास VRMS आएगी 3P ओवर रो अंडर रूट, यही है ना बेटे। अब हमें प्रेशर चाहिए और रो चाहिए, रो हाइड्रोजन का चाहिए, वो हमारे पास मौजूद है। अब हमें P चाहिए। तो बच्चे याद रखना, प्रेशर फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है रो GH, आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेप्थ। अब यहाँ पे जो रो पुट करना है वो मरकरी का पुट करना है, क्योंकि जो बैरोमीटर होता है जिससे प्रेशर मेजर करते हैं वो मरकरी का बना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 13,600, G की वैल्यू होती है 9.8 बच्चों, और H जो मरकरी का कॉलम होता है जहाँ पे प्रेशर हमें फाइंड करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हाइड्रोजन का फाइंड करना है तो उसकी जो हाइट होती है बच्चों याद रखना वो होती है 0.76 मीटर या 76 सेंटीमीटर, दोनों यूज होते हैं हाइट के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रेशर आएगा वो आएगा 1.013 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चे आप VRMS के फार्मूले में वैल्यू पुट कर दे 3P की वैल्यू है 1.013 10⁻⁵ ओवर यहाँ पे रो H जो है वो है 8.957 10⁻⁻²। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.84 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। तो ये बच्चों हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया 1.84 10⁻³ मीटर पर सेकंड। तो इस तरह हमारे पास पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास बड़ा सिंपल है, सेम फार्मूला यूज होता है। डिटरमिन द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, P हमने फाइंड करना है ऑक्सीजन का। ओके, और डेंसिटी हमें दी हुई है उसकी ऑक्सीजन की जो कि है 1.44 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक हो गया, और इट्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी हमें दी है 456.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो प्रेशर का फार्मूला है 1/3 रो V स्क्वायर। ब्रेड ले, तो हमारे पास P इज इक्वल टू आएगा 1/3, रो हमारे पास है 1.44 और V है 456.4 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू आ जाती है वो आती है P इज इक्वल टू 1.0 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ बच्चे, कुछ चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे प्रेशर की जो वैल्यू आती है एक्चुअल होती 99984.6। इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो ऑलमोस्ट यही बनती है। ठीक है, तो ये याद रखना बच्चे, इतना आप लोगों ने करना है यहाँ पे। अगर वो भी करते हैं तो कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन कर सकते हैं आप। 13.3 में कहता है एट व्हाट टेम्परेचर, तो एट व्हाट टेम्परेचर रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस विल बी 3 टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू एट STP। तो पहले तो बताओ बेट, STP पे जो टेम्परेचर होता है हमारे पास वो होता है 273 केल्विन, और जो स्पीड है हमारे पास व्हाट विल बी द रूट मीन स्क्वायर स्पीड 3 ऑफ द इट्स वैल्यू एट STP। यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको इरेज करके लिखता हूँ, स्पीड एट
STP वो हमारे पास है V1। ओके, तो न्यू स्पीड जो हमारे पास है, जो कि हमारे पास V2 है, वो बन जाती 3V1। बात समझ रहे, ये याद रखना, 3 टाइम्स ऑफ V1। वो कह रहा है गैस 3 टाइम्स ऑफ इट STP स्पीड, रूट मीन स्केयर स्पीड ऑफ गैस एट 3 टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू एट STP। यानी STP पे V1 थी, तो जो नई स्पीड बन गई वो कितनी बन गई, 3V1। तो जब ये स्पीड 3V1 हो गई तो उसका टेम्परेचर यानी T2 हमारे पास क्या होगा। तो बच्चे मैं यहाँ पे रफ पे थोड़ा सा कर रहा हूँ, रफ वर्क। V जो है VRMS, उसका फार्मूला होता है 3RT/M। ये फार्मूला हमने पढ़ा है। इसका मतलब है VRMS जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √T के। इसका मतलब हुआ कि V1 जो है ओवर V2 वो होगा T1/T2। ऐसे ही है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √रूट के। तो हमारे पास V1/V2 आ जाएगा T1/T2 √। अब गौर करना बच्चे, हमें चाहिए T2, तो दोनों तरफ स्केयर लेना पड़ेगा। V1 स्केयर ओवर V2 स्केयर इज इक्वल टू T1/T2। अब यहां से अगर मैं T2 की वैल्यू निकालता हूं तो बच्चे आप जानते हो क्या होगा, T2 इधर आ जाएगा और ये बनेगा T1 V2 स्केयर ओवर V1 स्केयर। लो बच्चे वैल्यू पुट कर दो। हमारे पास T1 की वैल्यू है 273, V1 की वैल्यू आ जाती है 2, V2 की वैल्यू 2V1 का स्केयर, सॉरी 3V1 स्केयर ओवर V1 स्केयर। तो ये बनेगा 273 इंटू 9V1 स्केयर ओवर V1 स्केयर। V1 स्केयर से V1 स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो T2 हमारे पास आएगा 273 मल्टीप्लाइड बाई 9। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2457 केल्विन। ओके बच्चों, तो हमारी बुक में जो आंसर है वो सेल्सियस में है। सिंपल है कि आप 2457 को में से 273 माइनस कर दें तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा 2184 सेल्सियस। देखा बच्चों, बड़े सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है द गैस एट 80 सेल्सियस। यानी टेम्परेचर जो हमारे पास है 80 सेल्सियस है। लगे हाथों इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, ये बनेगा 353 केल्विन। ओके, एंड प्रेशर, यानी जो प्रेशर हमें दिया है वो है 5 × 10⁻⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब। यानी वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर, यानी N/V हमने फाइंड करना है। और साथ हमें कहा है कि भाई साहब जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 1.38 10⁻⁻23 जाउल पर केल्विन। ओके बच्चों, तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। हमारे पास फार्मूला है PV = NKT। यहां से देखो बच्चे N/V, मैं V को इधर लेके जाता हूं, ठीक है, और इधर आ जाएगा P/KT। लो जी, आंसर आ गया हमारा। यहाँ पे वैल्यू पुट करें आंखें बंद करके, तो हमारे पास N/V की वैल्यू बच्चे आएगी, P की वैल्यू पुट करो, P हमारे पास है 5 × 10⁻⁻10 ओवर K की वैल्यू है 1.38 10⁻⁻23 इंटू हमारे पास टेम्परेचर है 353। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास N/V की वैल्यू आ जाएगी 1.026 10⁻11 मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर। तो ये हमारे पास बच्चों रिक्वायर्ड आंसर है। आगे 13.5 पे चलते हैं। 13.5 में कहता है इन सन एटमॉस्फेयर, सन के एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो है 2.0 10⁻6 केल्विन, और जो प्रेशर है वो कम होता है 0.03 पास्कल। ओके, कैलकुलेट द रूट मीन स्केयर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन का मैस हमें दिया है 9.11 10⁻31 किलोग्राम। ओके, तो बच्चे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। VRMS का फार्मूला आपको आना चाहिए। VRMS हमारे पास होता है 3kT/m। लो इससे हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा फार्मूला है, गिवन है, वैल्यू पुट करो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 10⁻⁻23। टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 2 × 10⁻6
ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10⁻⁻31। लो बच्चे इसको सॉल्व करो तो हमारे पास जो V RMS आती है वो हमारे पास आ जाती है 9.5 10⁻6 मीटर पर सेकंड। लो बच्चों बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल है, फार्मूले आपको आने चाहिए, बाकी ये चलते जाएंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये सेम क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। स्टार हैज मैस, एक स्टार है जिसका मैस है 2 × 10⁻30 किलोग्राम और उसका रेडियस जो है वो हमारे पास है 7 × 10⁸ मीटर। उसकी डेंसिटी भी हमें दी है 1500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस, ये हमने क्या करना है, फाइंड। बड़ा सिंपल है, अगर उसके ऊपर ये स्टार है कोई भी, उसके ऊपर कोई मैस है, इसके ऊपर लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमने क्या करनी है, फाइंड। तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला आना चाहिए G मैस ऑफ स्टार मैस ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर R स्केयर। हमें चाहिए F/m, तो पीछे रह गया Gm/R स्केयर। लो बच्चे आपका न्यूमेरिकल हो गया, वैल्यू पुट करें 6.673 10⁻11। अब आप कहोगे कि ये कहाँ के यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू यही होती है, ओके। और मैस ऑफ स्टार जो हमारे पास है वो है 2 × 10⁻30 ओवर रेडियस है 7 × 10⁸ और उसका स्केयर। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे यानी कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यू पुट करेंगे तो F/m की वैल्यू आएगी 2.7273 10⁻2 न्यूटन पर किलोग्राम। तो ये बच्चे हमारे पास है सिंपल सा आंसर, और ये सारे न्यूमेरिकल हमारे कंप्लीट हो गए। अगर आपको ये PDF में चाहिए तो बच्चे आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 030378777654। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।